आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों। और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी दोस्तों। और हमने जो अभी ज्योमेट्री स्टार्ट किया दोस्तों एडवांस मैथ्स में, आज करते हैं क्लास नंबर 2 दोस्तों। तो क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको क्लास नंबर फर्स्ट का एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं दोस्तों। देखो, मैंने उसमें क्या क्या बताया आपको, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, और उसके बाद एंगल बताया था, टाइप्स ऑफ एंगल बताया। देखो, पॉइंट यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो। लाइन, ये दोनों एंडलेस है तो यानी कि 0 एंड पॉइंट है तो लाइन है। अगर एक एंड है और एक एंडलेस है, ये क्या होती है, रे होती है। और एक क्या होता है, लाइन सेगमेंट। याद होगा, ठीक है। उसके बाद बताया था मैंने आपको कॉन्करेंट लाइन से बताई थी, और क्या बताया था, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यदि एक तीन पॉइंट से तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते उनको बोलते कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। और कॉन्क्रीट लाइन क्या थी भाई, जब तीन और तीन से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करके जाते उनको बोलते कॉन्क्रेंट लाइन। और उसके बाद मैंने आपको बताया एंगल, एंगल क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल को समझते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ एंगल को केवल हैंड्स की मदद से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखो, जैसे ये एक रे है और इससे इसी के ऊपर एक रे निकली, तो ये वाली जो रे है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनना है, 0 डिग्री। जैसे ये ऐसे बढ़ेगा और 90 तक रहेगा, यानी कि 0 से लेकर 90 तक है तो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है। जब राइट एंगल हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल यानी कि समकोण। जब 90 से 180 के बीच में रहेगा, ये कहीं भी यहां हो चाहे यहां हो, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। उसके बाद यदि सीधा हो जाए एकदम बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्ट्रेट एंगल। और ये 180 से बढ़ेगा जाओ तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। और जब 180 पूरा ऐसे घूम जाएगा 360, उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल दोस्तों, यानी कि पूर्ण कोण दोस्तों। बात को समझे। तो ये दोस्तों हमने लास्ट क्लास करी थी, जिसको मैंने उम्मीद छोटी सी रिवीजन के द्वारा बताने की कोशिश करी। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल यहां से समझेंगे कि जब हमारे दो एंगल होंगे पेयर के साथ, उनको किस किस टाइप में बांटते हैं, क्योंकि उन्हीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। आइए स्टार्ट करते हैं भाई, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों के युग्म के युग्म। देखो फर्स्ट टाइप हमारे पास, देखो जब ये दो कोण होंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूरक कोण, ठीक है। तो हमारे पास पूरक कोण क्या होते हैं, देखो भाई समझाता हूं आपको। देखो पूरक कोण आपने 90 तो पढ़ा होगा, तो देखो समझो, देखो बात को पहले कि हमारे पास देखो ये एक एंगल है, जैसे ये मान चलो यहां से एक रे निकली, यहां से इस तरफ ये निकली रे, एक रे निकली ये, ठीक है भाई, एक रे निकली। और एक यहीं से एक रे और निकली भाई, ये वाली रे। और इन्होंने इन यहां से एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट वर्टेक्स है दोस्तों, इससे उन्होंने एंगल बनाया ये एक्स, ठीक है। और इसी को आधार मानते हुए, इसको आधार मानते एक एंगल ऊपर बना दिया। जैसे कि देखो यहां से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल बना दिया भाई। और इस एंगल को, तो ये वाला एंगल की बात करूंगा, ये वाला, तो ये एंगल हो गया वाई मान चलो, ठीक है, क्या हो गया भाई, वाई हो गया। और इसमें इन एंगल का नाम भी दे देता हूं भाई। तो देखो यहां से रे निकले, ये तो क्या भाई वर्टेक्स है, ओ जहां से रे निकले, ये ओ ए रे निकली पहले, फिर ये ओ बी और ये ओ सी, ये रे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास आप देख पा रहे, देखो एंगल ए ओ बी ये एक्स है, और एंगल बी ओ सी ये क्या दोस्तों, वाई है। और यहां पे ये भी देख पा रहे हैं दोनों जो एंगल है एक्स प्लस वाई, अगर हम दोनों को जोड़ें तो हमारे पास ये दोनों एंगल, देखो आप देख भी पा रहे हो अगर ध्यान से देखें तो आप, कि ये दोनों एंगल जो हमारे पास भाई ऐसे बताया तो मैंने, ऐसे अगर ऐसे है तो हमारे पास क्या राइट एंगल, यानी कि जब दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसको क्या बोल, उन दोनों एंगल्स क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहला जो टाइप है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, यानी दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलते हैं जब उनका योग क्या आता हो, 90 आता हो। तो यहां पे जो x और y है दोस्तों, यहां पे क्या आ रहा है इनका योग 90 आ रहा है, तो x एंड y क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहां पे क्या हो दोस्तों, x प्लस वाई क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम दोस्तों 90 डिग्री हो, क्या दोस्तों 90 डिग्री हो, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी याद होगा अभी बीच वाले पे है ना, और एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, इन दोनों को जोड़ कितना है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। ये x हो गए और ये y होगा, यानी कि दो एंगल का जब योग जब 90 डिग्री तो वो क्या दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये पहला टाइप है हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भाई। तो हम पेयर की बात करें तो अगर जब हमारे पास देखो भाई, इसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब दूसरा टाइप आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का भाई, यानी कि भाई हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संपूरक कोण, वो पूरक और ये संपूरक कोण। देखो यहां पे जोड़ दो एंगल का कितना दोस्तों 90 डिग्री है, और संपूरक कोण के जोड़ कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री, कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। देखो मैं बनाता हूं भाई, फिगर से समझाते हैं। वैसे तो डेफिनेशन वगैरह तो आप क्लास नोट से देख लें, ठीक है भाई। जैसे कि हमारे पास ये एंगल हुआ, यहां से एक रे निकली ये, ठीक है, ये एक रे निकली भाई, और यहां से एक ये रे निकली, ये कोई रे निकली भाई, ठीक है, एक रे निकली कोई। तो यहां पे जो एंगल बना है ये तो बन गया भाई एक्स, ठीक है। और एक और एंगल बना दोस्तों, इसको आधार मान के ये वाला यहां से ऐसे पूरा घूम गया ये, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल बना, मान चलिए वाई हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि आप जब इस एंगल की मेजरमेंट को और इस एंगल की मेजरमेंट को जोड़ेंगे आप, तो आप पाएंगे एक स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल पूरा कितना दोस्तों 180 डिग्री। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों कोण का जो योग है दोस्तों वो कितना 180 डिग्री है, कितना दोस्तों 180 डिग्री है, कितना 180 डिग्री। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इतनी बात समझो। तो जैसे कि यहां पे मैं बताऊं भाई, ये और जहां से रे निकली ओ वर्टेक्स है, यहां से ओ ए रे निकली, और ये ओ बी और ये ओ सी। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोस्तों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, हमसे पूछ लिया जाएगा जैसे कि
100 मतलब कि 90 डिग्री के लिए, जैसे इस वाले के लिए देखो पूरा कोण के लिए, तो आपसे पूछ जाएगी व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या दोस्तों? तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता क्या होगा? 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 डिग्री। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 70। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? जब भी हमारे पास एक एंगल दे रहा हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा हो, तो जैसे कि मान चलो किसी भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल निकालना हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना भी, एंगल मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल का सिंबल होगा, ठीक है। तो क्या होता है भाई? 90 माइनस थीटा। थीटा क्या होगा दोस्तों? जिस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से करेंगे दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में आते हैं, उनको भी करेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसा अगर यहां पे निकालना हो तो हमको कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कोई भी एंगल हो, ठीक है। तो यहां पे बता दूंगा आपको एक क्वेश्चन के द्वारा, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो वो क्या हो दोस्तों? एक यदि 80 है, ये मान चलो 80 है, तो ये क्या होगा? इस तरह से बात कर रहा हूं, जैसे कि मान चलिए थोड़ी देर के लिए 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है? 180। तो अगर एक 80 है तो दूसरा क्या है दोस्तों? 180 माइनस 80, ठीक है। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री क्या होगा भाई? 180 डिग्री माइनस 80, यानी जिस भी एंगल का सप्लीमेंट एंगल पूछा उसको 180 में से सपरेट कर देंगे। तो हमारे पास जो सप्लीमेंट एंगल दोस्तों क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल पता क्या आता है भाई? 180 माइनस थीटा। थीटा मतलब वो एंगल जिसका सप्लीमेंट एंगल पूछा दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं भाई? तो मैं दो चीज सीखी अभी, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल दो 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री के लिए 180 माइनस थीटा। बातें समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये दो टाइप्स आपको क्लियर होंगे जब पेयर ऑफ एंगल हो हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की भाई। देखो अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप पे। जैसे कि देखो भाई, अब मैं बात करता हूं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि भाई शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भाई। तो इनको समझ लेते हैं ये क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है भाई। देखो अब समझते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों। जैसे कि देखो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये क्या दोस्तों? दो लाइंस हैं। सपोज करिए एक ये है, ठीक है भाई, एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर दोस्तों एक दूसरे को, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों क्या दोस्तों? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये लाइन है तो मतलब कि दोनों का एंड पॉइंट एंडलेस होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों? हमारे पास दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया एट ओ, मान लो क्या भी ओ, ओ मतलब जहां पे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ओ ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों, दो लाइन से। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं समझते हैं। देखो तो हमारे पास देखो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसके जो अपोजिट है, इसके अपोजिट क्या है? ये वाला। तो ये दोनों एंगल दोस्तों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं। देखो समझाता हूं, अगर यदि ये x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा दोस्तों? x होगा। क्या होगा दोस्तों? x होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर ये हमने x ले लिया तो ये x है दोस्तों। अगर आप ये देखो केवल ये वाला, ये हट, अगर आप इसको देखो केवल तो आप देखेंगे ये क्या स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला दोस्तों ये एंगल और ये एंगल दोस्तों क्या हो गए बताना। अभी पीछे बताया था समपूरक कोण, यानी कि बोल रहे सप्लीमेंट एंगल, यानी कि ये कितना दोस्तों? x है तो दूसरा कितना हो गए?
180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट आप यहां लगा सकते हो, ये एक्स है तो दूसरा क्या है दोस्तों, 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी कि ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होता है दोस्तों। मैं डबल से बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास जो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और यहां पे जो आप देख पा रहे हो शीर्षाभिमुखी कोण दोस्तों, जो आमने सामने वाले क्या होंगे तो बराबर होंगे, इतना समझना हमको। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं भाई, देखो जैसे मान चलो भाई, ये हमारे पास क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है दोस्तों। ठीक है, दो इंटरसेक्ट लाइन है जहां पे ओ पे काटी मान चलो। ठीक है, ये पॉइंट क्या दोस्तों, ओ है। ठीक है, ये ओ डिग्री ओ पे काटते, ओ वर्टेक्स पे। तो आपको बताना, जैसे कि मैंने बता दिया भाई, यहां पे जो एंगल है, ये मैं नाम भी देता हूं इन दोनों लाइंस का, ये लाइन ए है, ए बी है, और ये लाइन है सी डी। ठीक है, और यहां पे जो हमारे पास एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी है, ये हमको दे रखा है, पता कितना, ये दे रखा हमको भाई 70 डिग्री, 70 डिग्री दे रखा है ना। तो आपको अदर एंगल्स बताने, यानी ये एंगल बताना आपको, ये क्या होगा, ठीक है, ये वाला एंगल बताना और ये वाला एंगल बताना। ठीक है, आपको यानी कि मैं लिख भी देता हूं, देखो आपको एंगल लिखना भी आना चाहिए। हमारे पास बीओसी दे रखा है, एंगल गिवन हमारे पास क्या भाई, बीओसी। तो बीओसी हमको एंगल दे रखा है कितना भाई, 70 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा क्या क्या भाई, एंगल ए ओ डी, और जिसको आप डी ओ ए भी कह सकते हो। तो देखो अगर ये 70 है तो ये क्या दोस्तों, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना जाएगा भाई, 70 डिग्री। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है भाई, इसको हटा के कितना जाएगा भाई 70 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर ये 70 है, ठीक है, और आप जानते हो देखो ये 70 है, तो देखो ये आप हाइड करके देखो तो आप पाएंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमारे पास देखो 70 है, तो ये कितना हो दोस्तों 180 माइनस 70, यानी ये हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। कितना भाई 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये, तो ये भी 110 होगा। इस तरह से हम इनको निकालते हैं दोस्तों, और इसके ऐसे भी यूज करते हैं। उम्मीद करूंगा ये बातें आपके समझ में आ रही दोस्तों। टाइप 3 तक मैंने आपको समझा दिया। टाइप 3 क्या था हमारे पास भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलिए आगे चले भैया, आगे चलते देखो। अब मैं बात करता हूं, देखो यहां बात कर लेते, देखो टाइप 4 एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, देखो एडजेसेंट एंगल हिंदी में क्या होगा भाई, आसन कोण दोस्तों, आसन कोण। देखो भाई ये क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं अब। एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, ठीक है भाई, तो इसको समझिए। देखो यहां पे देखो क्या होगा, एक्चुअल एडजेसेंट एंगल हमारे पास कब बनते हैं, समझते हैं बात को। देखो जैसे आपको बताता हूं मैं, जैसे ये एक रे है भाई, यहां से एक रे निकली, ये वाली रे, ये वाली रे एक रे निकली भाई, और यहां से एक रे और निकली है यहीं से, ये वाली। ठीक है, और इन इन दोनों रे से एक ये एंगल बना भाई। ठीक है भाई, ये एंगल बन गया कोई। ठीक है, ये एक एंगल बन गया। ठीक है, अगर इसी को टच करते हुए, इसी को बेस मानते हुए एक एंगल बना दिया, एक और, ये एक और रे निकली है दोस्तों। ठीक है, ये रे निकली है, और इनसे जो एंगल बना ये है एक, जिसको मैं एक्स कह रहा हूं और ये कह रहा हूं मैं वाई। ठीक है, तो ये एक्स है और ये क्या वाई है दोस्तों। तो हमारे पास देखो जहां से रे निकली दोस्तों, इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ओ। यहां से रे निकली ओ ए, और ये निकली दोस्तों ओ बी, तो ए ओ बी। ठीक है, और एक जो रे निकली ये सी दोस्त।
तो हमारे पास देखो एंगल जो ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोस्तों, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल यानी कि बगल वाले एंगल। जैसे कि इस एंगल के बगल में कौन सा एंगल, वाई है दोस्तों, क्या वाई है। तो यहां पे एक पीछे भी आपने पढ़ा होगा, मैं जब पढ़ा था पीछे, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों, वो भी क्या अपने आप में एडजेसेंट एंगल ही है। वहां पे कंडीशन होता है क्या कि दोनों का जोड़ 90 होगा, परंतु यहां पे कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, इतनी बात समझो। और हमें इसको कैसे कैसे बोलते, देखो देखो इनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखो कब कब होंगे, देखो दे हैव कॉमन, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओ है दोस्तों, दोनों को क्या होगा, एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, और क्या होगा दोस्तों दूसरी कंडीशन कि जो देखो जो एक उनमें क्या होगी, एक कॉमन रेस होगी। क्या दोस्तों, एक कॉमन रे होगी। दे हैव कॉमन रे, दे हैव वन कॉमन रे। रे बोल दे आर्म्स, और दे हैव कॉमन आर्म। ठीक, कॉमन आर्म्स। जैसे कि इसमें जो ओ बी है दोस्तों, कॉमन आर्म है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, ओ बी क्या दोस्तों, कॉमन आर्म है, और जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या भाई, ओ है। ठीक है, क्या भाई, ओ है। और एक चीज और समझेंगे, देखो कि यहां पे जो जो कॉमन जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट होनी चाहिए। कि यहां पे क्या लिखेंगे हाँ, नॉन कॉमन आर्म्स शुड आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। यानी जो कॉमन आर्म है उसके आधे साइड, यानी कि एक की तरफ होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। तो उन जो हमारे पास एंगल बनेंगे तब उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल तो बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे जो एडजेसेंट एंगल होंगे दोस्तों, पता क्या होंगे, देखो देखिए यहां लिख के दिखा देता हूं अभी आपको। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि ए ओ बी, ये बताने के बाद एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, कि ये एडजेसेंट एंगल है, बताओ आप ही। एडजेसेंट एंगल, अगर देखो ये चीज समझे, तो एक मैं पूछ रहा हूं कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी एडजेसेंट है कि नहीं। जैसे मैंने बना दिया, पहले अलग अलग बना लो। देखो एंगल ये कौन सा हो दोस्तों, ओ, ये ए और ये बी हो गया वही। और दूसरा क्या बात करूंगा वही मैं, एंगल ए ओ सी दोस्तों, ये क्या सी है दोस्तों। तो यहां पे देखो ये एडजेसेंट है। देखो एडजेसेंट की क्या कंडीशन है कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है भाई, कॉमन वर्टेक्स ओ है, ठीक है ये सही है। दे हैव वन कॉमन आर्म, उनकी क्या होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देख पा रहे हैं ओ ए ये कॉमन आर्म है। ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। थर्ड वाली देखो क्या कह रहा है कि नॉन कॉमन आर्म्स शुड आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो हमारे पास जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कॉमन नहीं है, वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आइदर साइड। मतलब कि अगर कॉमन आर्म ये है ना, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है ना, पर हम देख पा रहे जो कॉमन आर्म क्या दोस्तों, ओ ए है। क्या दोस्तों, ओ ए। तो ये दोनों एक साइड ही आ रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस वजह से दोस्तों ये दोनों एंगल्स क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। बात को समझे नहीं समझे भाई, एडजेसेंट एंगल। क्लियर है यहां तक, ठीक है, इतनी बातें समझे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, उभयनिष्ठ बोलते कॉमन को। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि हमारे पास क्या भाई, रैखिक कौन युग्म, रैखिक कौन युग्म। अब इसको समझते हैं। देखो एक्चुअल में ना इस जो ये शब्द आ रहे हैं ना इसी में एंगल में, यही इसको डिफाइन करते हैं। देखो बताता हूं कैसे। हमारा पहले तो ये टाइप है पांचवा, ठीक है भाई। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखो यहां पे क्या होगा, देखो एक तो ये सबसे चीज क्लियर होगी कि हमारे पास जो एंगल है वो पेयर में होंगे, ठीक है, लीनियर होंगे दोस्तों। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझो। देखो भाई आप, तो हमारे पास देखो यहां पे क्या होंगे, दो एंगल होंगे। तो सपोज करिए देखो यहां से एक रे निकली, ये वाली, ये रे निकली दोस्तों, ठीक है, और यहां से ये एक एंगल निकला, ये ठीक है भाई, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स। क्या दे रहा हूं दोस्तों, मैं एक्स दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं भाई, एक्स दे रहा हूं, ठीक है। और यहां से एक और रे निकली भाई, ये इसी वर्टेक्स से, कॉमन वर्टेक्स से ये एक रे निकली इस तरफ दोस्तों, ठीक है। और ये क्या यहां पर एक्चुअल में, ठीक है, ये वाली रे यहां पर है, ये वाली रे क्या दोस्तों यहां पर है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या एक रे निकली है, इसके अपोजिट देखो, समझो बात को। देखो कि हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा एक्चुअल में, यदि हमारा ये एक्स है और एक दूसरा एंगल इसके एडजेसेंट बना हुआ, क्या दोस्तों एडजेसेंट बना हुआ है, और ये एंगल मान चलो वाई है, क्या दोस्तों वाई है, ठीक है, क्या दोस्तों वाई है, ये वाई है और ये एक्स है। और जो इनकी जो कॉमन आर्म है, जैसे कि मैं इसका नाम दे रहा हूं भाई, ये ओ और ये ए और ये बी है भाई, ओ और ये ओ सी, क्या दोस्तों ओ सी। तो लीनियर का मतलब क्या था, लाइन, लीनियर मतलब लाइन, रेखिक मतलब लीनियर लाइन होगी। यानी कि दो एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर एंगल तब बन जाते हैं जब उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है दोस्तों, क्या बनाते हैं एक स्ट्रेट एंगल बनाते हो। क्या दोस्तों एक स्ट्रेट एंगल बनाते हो। बात को समझेंगे, समझे। तो हमारे पास जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हो दोस्तों, यहां पे लिखेंगे देखो, जो लीनियर पेयर एंगल में कि नॉन नॉन कॉमन, नॉन कॉमन आर्म्स मेड ए लाइन। क्या बना दोस्तों, एक लाइन बनाएंगे, मेड ए लाइन। अब जो लाइन पे एंगल बना हो तो दोनों को जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री। तो लीनियर पे एंगल हमेशा ही एक्स प्लस वाई क्या हो दोस्तों 180 डिग्री होगा। क्या दोस्तों 180 डिग्री होगा। यहां पे फिगर मेंटेन कर, देखो एक चीज और बताई थी जहां पे जो सप्लीमेंट्री एंगल पे, कि यहां पे मैंने देखो सम तो यहां भी 180 बताया था। यहां तो एक एग्जांपल, यहां पे आप अलग अलग भी ले सकते थे, जैसे कि एक एंगल मान चलो आपने ये ले लिया, ठीक है, मान चलो इसको मैं बोल रहा हूं 80 डिग्री, और एक एंगल आपने ये ले लिया था मान चलो ये वाला एंगल, जिसको बोल रहा हूं मैं 100 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी अलग अलग बात करें तो ये हमारे दोनों एंगल भी क्या दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इसका जोड़ इन दोनों जोड़ कितना दोस्तों 180 डिग्री आ रहा। परंतु यहां पे लाइन फॉर्म करेंगे ये कोई मैटर नहीं करता, परंतु हमारे पास यहां जो लाइन है ये इस वाले फिगर में, यहां लीनियर पेयर दोस्तों एक लाइन फॉर्म होगी हमेशा ही। यहां पे क्या दोस्तों लाइन फॉर्म होगी, उस वाले में जरूर नहीं कि लाइन फॉर्म हो, ठीक है। इसमें क्या होगी लाइन फॉर्म होगी दोस्तों नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा। इतनी बात क्लियर दोस्तों, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री एंगल है, वहां पे बात अलग है, ठीक है। वहां पे कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, उनका जोड़ यदि 180 आ गया तो वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। यहां पे तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है ना। यानी कि हम लीनियर पेयर एंगल हमेशा क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, परंतु सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल नहीं होते। बात है ये बात क्लियर है, समझ में, ठीक है भाई। आइए अब बात करता हूं मैं आगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, और क्या पढ़ा हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल, और क्या पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दोस्तों इतनी बात समझे। यहां पे हमारा नॉन कॉमन क्या होगी, ठीक है। इतनी बात अगर आपके समझ में आए दोस्तों, मैं अब बात करता हूं आगे, ठीक है। आगे चलते भैया। अब आगे हमारे पास देखो क्या है,
अब मैं समझाता हूं आपको। देखो भाई कि जब हमारे पास एक पॉइंट है, मान चलो ये वाला क्या हमारे पास एक पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ये ओ नाम दे दिया भाई, ठीक है। अब इससे कुछ रे निकलती है, क्या निकलती है? तो रे निकलती है और एंगल फॉर्म करती है। एंगल क्या करती है? फॉर्म करती है, कुछ रे निकलती है इससे। तो रे मैं बना देता हूं। देखो भाई यहां से मान चलो एक रे निकली ये वाली, ठीक है। एक रे नहीं ये निकली, ठीक है। एक रे यहां से ये निकली है भाई, और एक रे निकली है, और एक रे नहीं निकली है वाली। ये सब इससे रे निकली है दोस्तों। यहां से मैंने 5 रे निकाली है, और यहां से 1 से 5 से ज्यादा भी रेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से दोस्तों ओरिजिनेटिंग पॉइंट ये है आपका, यहां से रे निकल यानी सन है दोस्तों, इससे क्या निकले? रेज निकल रही है। तो देखो मैं कह रहा हूं इस एंगल को बोल रहा हूं मैं एक्स, ए बोल रहा हूं। एंगल क्या दोस्तों? ए है, और ये वाला एंगल है बी, क्या दोस्तों? बी है। और ये वाला एंगल क्या भाई? सी है। और ये वाला क्या भाई? डी है। और ये एंगल है ई, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि एंगल अराउंड ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, यानी कि एक बिंदु के 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 चारों ओर, है ना, चारों ओर बने कौन, ठीक है भाई। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। देखो तो मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो एंगल होंगे ए बी सी डी ई, यानी इस पॉइंट की जितनी भी अराउंड एंगल बने दोस्तों, उन सभी का जोड़ 360 डिग्री होगा। ऐसे हमारे पास पूरा लोशन कितना हो दोस्तों? 360 का। समझे बात को? नहीं समझे भाई? तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, ये वाला एंगल, प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल ई, ए बी सी दोबारा लिख दिया, ये आएगा डी, ए बी सॉरी एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस ई, क्या हो दोस्तों? 360 डिग्री। बात समझ में कि नहीं? यानी हमारे पास एक पॉइंट के अराउंड जितनी भी एंगल बने दोस्तों, क्या उनका सभी का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री दोस्तों। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब बात करता हूं मैं आगे की, ठीक है। देखो समझते हैं चीजों को। देखो तो एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। देखो देखो कि जब हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कैसे बनती है, देखो जैसे ये हमारे पास लाइन है, देखो ये लाइन बना दी मैंने, ये लाइन दोस्तों एक, ये मैंने एक लाइन बनाई, और इसी के पैरेलल दोस्तों मैंने एक और लाइन बना दी। जैसे मैं इसी से बना देता हूं भाई, एक मैंने एक और लाइन बनाई ये वाली, ठीक है भाई। और मैं इस लाइन को, इन दो लाइंस को, ये लाइन बनाई दोस्तों मैंने, ये दो, ठीक है। और इन दो लाइंस को काट के दोस्तों एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इस लाइन, ये एक लाइन होगी दोस्तों, ठीक है भाई। अब बात को समझो। तो देखो मैं बात कर रहा हूं ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, यानी कि तिर्यक रेखा क्या होती है दोस्तों, ठीक है भाई। देखो देखो जब भी हमारे पास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस होंगी, दो या दो से अधिक क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, और उन सभी को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ऐसे तिरछी खींची जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, यानी बोलेंगे तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको? तिर्यक रेखा। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन बनती है दोस्तों।
अब यहाँ पे हमारे पास एंगल के टाइप बनते हैं, एक्चुअल में क्या बनते हैं दोस्तों, एंगल के टाइप बनते हैं वो पेयर के साथ, कि कोरोस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज हमारे पास बनती है। तो मैं वो आपको समझा देता हूं, देखो भाई। तो एक चीज मैं आपको यही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, देखो भाई। देखो भाई, तो हमारे पास देखो भाई, तो मैं लाइन इनका नाम भी दे रहा हूं, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, और ये एन लाइन है दोस्तों। जो एन है वो क्या ट्रांसवर्स लाइन है, ये दो क्या दोस्तों एल एम क्या दोस्तों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। पैरेलल लाइंस में आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है भाई। तो समझते जाते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं भाई, कोरोस्पोंडिंग कोरोस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं हम। और बात करते हैं दोस्तों अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि एकांतर, एकांतर एकांतर अंतःकोण, तय कोण, ठीक है भाई। एकांतर अंतःकोण ये क्या होते हैं, ठीक है भाई। और मैं बात करता हूं, देखो थर्ड टाइप अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। इसी बात करते हैं हम। और मैं बात करता हूं, देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल नहीं तो ऐसे लिखते हैं, देखो उसको एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो इन बातों को समझ, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो इसकी कि हमारे पास जो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इनकी संगत कोण क्या होते हैं दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। देखो देखो हमारे पास एंगल है। अब देखो एक चीज देखो, एंगल कहां का बने दोस्तों, जहां से लाइन इंटरसेक्ट करें दोस्तों वहां बनेंगे, ठीक है। और देखो समझाता हूं मैं आपको, देखो जैसे मैं एंगल का नाम दे, देखो यहां पे ये एंगल बन रहा दोस्तों, ये ठीक है, बन रहा कि नहीं बन रहा भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो हमारे पास देखो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहां इस देखो ये वाला एंगल है दोस्तों, ये भी एक एंगल बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमको अगर हम विजुलाइजेशन से देखें तो हमको एक जैसे लग रहे हैं दोस्तों। क्या लग रहे हैं दोस्तों, एक जैसे लग रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसका नाम दूं एक एंगल और इसका नाम दूं मैं दो, क्या दूं दोस्तों, दो दूं, ठीक है। तो हमारे पास देखो एंगल एक और दो दोस्तों, जैसे कि इस थोड़ी देर उसको बोलो तो यहाँ पे जो एंगल बना दोस्तों ये पैरेलल, सेम इसके पैरेलल, तो जैसे यहाँ पे बना ऐसे यहाँ पे एंगल बना, तो ये दोनों एंगल दोस्तों क्या होंगे, सेम होंगे। जब ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, पैरेलल होंगे, क्या होंगे दोस्तों, पैरेलल होंगे। तो हमारे पास जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है, जैसे कि एक एंगल एक बराबर किसके दोस्तों, एंगल दो के। बात को समझेंगे, समझे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो कि ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूं भाई, कि ये वाला एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल है, यानी ये इसके, यानी इसको नाम दे रहा हूं मैं तीन और इसको दे रहा हूं नाम चार। तो एंगल तीन बराबर दोस्तों क्या होगा, चार होगा, ठीक है भाई। अब इससे देख लो पिंक से भाई,
तो देखो एंगल इसी तरह देखो, इस साइड देखो भाई, अब ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्ड है, तो उसको नाम दे रहा हूं 5 और इसको दे रहा हूं मैं 6। तो एंगल जो 5 है वो किसके कोरस्पॉन्ड, दोस्तों एंगल 6 के एंगल 6 के दोस्तों, ठीक है, एंगल 6 के भाई, ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखो ये हमारे पास ये वाला एंगल, इससे देख लो भैया आप, तो ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्ड है, तो इसका नाम दे दिया मैंने 7 और इसको दे दिया मैंने 8। तो एंगल 7 है दोस्तों, वो किसके कोरस्पॉन्ड है भाई, 8 के, किसके भाई, एंगल 8 के। तो यहां पे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्ट दोस्तों ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से दोस्तों हम बड़े बड़े क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आप समझ लो, ठीक है, कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी और एक ऐसे ट्रांसवर्स लाइन होगी जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो दोस्तों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 पेयर बन रहे दोस्तों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, बात को समझे, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब समझाते हैं, देखो जैसे ये है एक जेड एक ज्योमेट्री बनी अपना में, तो ये वाला जो एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल, ये दोस्तों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या दोस्तों, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पे ध्यान से देखो, तो हमारे पास अल्टरनेट एंगल कौन कौन से बन रहे भाई, ध्यान से देखना हो। तो देखो अल्टरनेट एंगल जहां पे जेड सा बन रहा हो, क्या बन रहा हो दोस्तों, जेड सा बन रहा हो, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, कि जो ये वाला फिगर है, यहां से देखेंगे तो आप देखो जेड बनाना हमको, देखो ये बन रहा जेड, ये और ये, यहां पे दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों, ये क्या दोस्तों, अल्टरनेट एंगल दोस्तों। कैसा एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के, ये इसके अंदर वाले, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, तो मैं समझाने के लिए इसका यूज करता हूं, देखो ये वाला और ये वाला, और यहां पे ये वाला एंगल, ये एंगल दोस्तों क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसी तरह देखो सेम तरीके से देखें दोस्तों, यहां से ये एक जेड बनना है, ये वाला, तो इसका ये वाला एंगल, ये एंगल दोस्तों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम यहां से यूज करेंगे डायरेक्ट, देखो कि हमारे पास जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनते हैं दोस्तों, यहां पे देखो, तो अल्टरनेट एंगल के देखो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग तो 4 पेयर बने, तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन से दोस्तों हमारे पास, हाँ 2 7 के, तो एंगल 2 7 के बराबर होगा, एंगल किसके भाई, 7 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। और क्या होगा दोस्तों, देखो ये वाला इसके होगा और ये वाला इसके होगा, यानी कि 2 होगा दोस्तों किसके भाई, एंगल 6 के, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अल्टरनेट एंगल हमारे पास 2 पेयर बनते हैं। ऐसी बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोस्तों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर दोस्तों देखो ये तो अंदर वाले थे, ठीक है, 4 अंदर वाले थे, 4 बाहर वाले थे। देखो अब देखना ऐसे यहां देखेंगे आप, तो देखो हमारे पास ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों, ये क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोस्तों, क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा यहां पे, तो ये वाला तो आएगा, देखो 5 आएगा दोस्तों किसके भाई, 4 के, 5 आएगा 4 के, यानी मैं कह रहा हूं यहां से कि जो 4 और 5 है दोस्तों, वो क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो कि बराबर होंगे, ठीक है भाई। और यहां से देखो भाई कौन सा एक होगा, कितने किसके भाई, 8 के, एक होगा 8 के, एंगल फर्स्ट होगा भाई एंगल 8 के दोस्तों। बात को समझे कि नहीं समझे आप, ये सारी चीज जो मैंने अभी यहां पे बता रहा हूं ये आप प्रूव भी कर सकते हो दोस्तों, जो हमने प्रीवियस एंगल्स प्रॉपर्टी पढ़ी ना, जैसे एंगल्स के जो पेयर ऑफ एंगल 2 टाइप्स पढ़े दोस्तों, उनके माध्यम से आप निकाल भी सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे कि एक बताता हूं आपको, देखो जैसे एंगल 3 और 4 के लिए समझा, एंगल 3 और 4 के लिए, एंगल 3 और 4 को बराबर करना चाहते हैं आप, कैसे देखो, जैसे सपोज कर थोड़ी देर के लिए, जैसे ये एंगल एक्स हो गया, क्या दोस्तों, एक्स हो गया, चलो इस चीज को भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो इतना यहां से ध्यान रखेंगे आप। अब बात करता हूं मैं इसकी दोस्तों, देखो ये सारी चीजें हमारे पास प्रॉपर्टी, आप लीनियर पेयर एंगल से वो बहुत सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। अब बात हो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है दोस्तों, जो 2 पैरेलल लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, वो लाइंस क्या दोस्तों,
इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब बात करें कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो देखो ट्रांसवर्स ये, तो इसके राइट साइड तो ये होगी और लेफ्ट साइड ये होगी। तो हमेशा याद रखना कि जो ये अल्टरनेट जो सेम साइड के जो ये दो एंगल है, इनका जो जोड़ होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा। कितना दोस्तों? 180 डिग्री होगा। कितना होगा भाई? 180। क्योंकि कैसे होगा बताऊंगा आपको। देखो ये एंगल दो बराबर किसके दोस्तों? एक के होगा, और इन दोनों का जोड़ दोस्तों क्या होगा? 180 होगा। तो ये सेम इसकी दो की जगह एक आ जाएगा, तो एक दो और तीन मिलकर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास एंगल दो और तीन का जो जोड़ होगा दोस्तों वो क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है भाई। और एंगल, अब देखो ये तो राइट साइड वाला ले लिया, और एंगल अब लेते हैं लेफ्ट साइड वाले। तो कौन सा एंगल? 6 और 7। एंगल 6 और 7 का जोड़ हो दोस्तों, वो भी कितना होगा? 180 डिग्री। इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है भाई। ये आपको माइंड में, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ये चीजें ऑटोमेटिक आपको कनेक्ट होती जाएंगे दोस्तों, और आप कर भी पाएंगे, ठीक है भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आई? ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। अब एक छोटी चीज बता देता हूं, देखो भाई। अब अगर एंगल बाइसेक्टर आप जानते हो दोस्तों, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखो एंगल बाइसेक्टर, तो भाई एंगल बाइसेक्टर को मैं पीछे बता देता हूं आपको कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। देखो एंगल बाइसेक्टर बता देता हूं, फिर वहां से कनेक्ट करके प्रॉपर्टी बताऊंगा भाई मैं आपको। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के आधार दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो उसको करना जरूरी है। तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, यानी कि एक ऐसी रे हमको ड्रॉ करेंगे जो एंगल को करेगी डिवाइड करेगी दो में, सेम होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। अब देखो एंगल बाइसेक्टर समझो पहले तो, यानी कि एंगल बनाना पड़ेगा पहले तो मैंने ये एंगल बना दिया भाई। ये यहां से एक रे निकली, ये वाली रे, ठीक है, ये एक रे निकली दोस्तों, और यहां से एक एंगल बनाइए, मैंने एंगल बना दिया ये वाला, ये मैंने कोई एक्यूट एंगल बना दिया, ठीक है भाई। अब इसका मुझे क्या करना? एंगल बाइसेक्टर करना भाई, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना भाई मुझे, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भाई। एंगल बाइसेक्टर का मुझे क्या करना? ड्रॉ करना। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें दोस्तों? देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो बात को। जैसे ये हमारे पास एंगल है, ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल बाइसेक्टर, बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब दो पार्ट करने, और दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास जो देखो यहां से ये जो रे निकलेगी दोस्तों, ये दोस्तों क्या निकलेगी? रे निकलेगी यहां से, जो इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। एंगल क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? एक्स ही होगा। और यानी कि बड़ा वाला जो एंगल दोस्तों ये क्या होगा? 2x। मैं यहां लिख देता हूं इसके लिए, ये क्या दोस्तों? 2x होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो एंगल बाइसेक्टर ये होता है, जैसे कि अब बताता हूं आपको, जैसे ये O है, यहां O से ये ए रे निकली OA, और इसी से एक रे निकली OB, और इसी से एक रे निकली OC, ठीक है। तो एंगल AOC का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या दोस्तों? OB है। क्या दोस्तों? OB है दोस्तों। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद कराऊंगा ये चीज आपको समझ में आ गई हो दोस्तों कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, देखो भाई एंगल बाइसेक्टर देखो कि देखो जैसे ये हमारे पास ये क्या है? ये लाइन है। क्या दोस्तों? ये एंगल बाइसेक्टर वाली क्या दोस्तों? लाइन है, रे है दोस्तों। तो देखो इसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसकी जो डिस्टेंस है इस लाइन से, इस रे से और इस रे से, आर्म से दोस्तों बराबर होगी। क्या दोस्तों? बराबर होगी। ये बात बता देता हूं बस मैं आपको। तो यहां से देखो यार डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमेशा ही, इससे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो हमेशा डिस्टेंस क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस आपको ये और बताना कि यहां से जो ये दोनों डिस्टेंस दोस्तों, अगर ये मान चलो हमारे पास है h, ठीक है, तो ये भी h ही होगी दोस्तों। यानी यहां से लेके यहां, इसका नाम दे रहा हूं मैं m और इसका नाम दे रहा हूं n, और यहां पे क्या दोस्तों? p है। तो हमारे पास जो यहां पे
MP होगा दोस्तों वो बराबर किसके, NP के। इतनी बात समझ लो बस, ठीक है, कि हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा किसी दोनों आर्म से क्या दोस्तों बराबर दूरी पर होता है दोस्तों। किस पे होता है, बराबर दूरी पे होता है। जब आप कॉन्ग्रुएंसी की मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा ना, वहां से अब ये प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीच वाला साइड क्या होती है, कॉमन हो जाती है। एक चीज बताता हूं मैं आपको, क्या कि हमारे पास जो एंगल OB है, सॉरी OB, रे OB है दोस्तों, OB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका दोस्तों, देखो OB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल दोस्तों, एंगल AOB, एंगल AOC का, एंगल AOC का दोस्तों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। और एक छोटी सी बात जान लो आप, क्या, इसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो ये जो देखो ये वाला जो एंगल AOB, AOB दोस्तों एंगल है ये वाला, जहां पे O पे एंगल बन रहा है, और ये देखो ये दोनों क्या बराबर है, एंगल BOC, एंगल BOC ये बराबर दोस्तों, और ये क्या होगा दोस्तों, इस पूरे एंगल के, एंगल AOC के, एंगल AOC के दोस्तों क्या होंगे, हाफ होगा इसका, क्या दोस्तों, हाफ होगा। सपोज करिए ये वाला टोटल एंगल कितना दोस्तों हमारे पास, AOC कितना भाई, ये हमारे पास है 100 डिग्री, कितना 100 नहीं मान रहे हम, मान रहे इसको 80 मान लिया भाई, क्या मान लिया, 80 डिग्री मान लिया। तो हमारे पास ये जो दोनों एंगल आएंगे ना, एंगल AOB और एंगल BOC दोस्तों क्या आएंगे, 80 डिग्री है तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना भी काटेंगे तो आप ये आ जाएगा 40 डिग्री। बात को समझे नहीं समझे, तो आएगा 40 डिग्री। तो बस इतना समझाना आपको कि एंगल बाइसेक्टर ऐसे होता है जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है दोस्तों। क्लियर यहां तक इतनी चीज है, ठीक है। अब इसी बात को यहां पे समझते हैं, देखो भाई यहां पे समझ लो इस बात को, देखो कि हमारे पास, देखो इस चीज को मैं अलग से बताता हूं थोड़ा सा, चाहे नहीं कनेक्ट करने को बता रहे, यहां बता रहे हैं भाई कि हमारे पास ये दो लाइन है, पैरेलल, ये वाली लाइन क्या दोस्तों, पैरेलल लाइन, ठीक है भाई। ये दो लाइंस क्या दोस्तों, पैरेलल लाइंस है, और ये दोस्तों एक मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, ये मैंने एक लाइन दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी दोस्तों, ठीक है। अब बात को समझना थोड़ा सा, यहां से इस ज्योमेट्री से दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट एंगल बनता है, क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में। तो हमारे पास देखो ये क्या एंगल है भाई, ये क्या दोस्तों, एक एंगल है, और ये क्या एंगल है दोस्तों, दोनों क्या है दोस्तों, ये ट्रांसफर लाइंस के सेम साइड के एंगल है, सेम साइड के एंगल है दोस्तों। तो यहां पे अगर आप इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें, अगर आप पहले वाला एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये वाला, ये वाला आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें दोस्तों, मतलब एक ऐसा यहां से रे डालने की जो इस एंगल और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, और यहां से आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इससे ये वाला, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं क्या, कि जब हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन होगी उसको सेम साइड के एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो जो ये एंगल बनेगा ये कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना क्या होगा दोस्तों, ये जैसे सपोज करना भी यहां से समझाता हूं आपको, कि अगर देखो मैंने बताया कि ये दोनों एंगल क्या है दोस्तों, ये x है तो ये भी x ही होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये y है तो ये भी क्या दोस्तों, y होगा, क्या होगा दोस्तों, y होगा। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी ये क्या दोस्तों, बाइसेक्टर होता है, क्या दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर होता है, क्या दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर होता है। अब एक छोटी सी बात बताइए मेरे को आप, कि देखो मैंने आपको बताया कि सेम साइड के एंगल, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा, इनका जोड़ कितना होता है, मैंने आपको भी पीछे देखो 180 डिग्री। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि देखो 2x प्लस में 2y, भाई देखो सेम साइड का एंगल क्या दोस्तों, ये 2x होगा पूरा और ये होगा 2y, है कि नहीं। तो हमारे पास 2x प्लस में 2y कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री है, ठीक है। और जब आप यहां से दो कॉमन ले लेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बटे 2, 180 डिग्री बटे तो मैं डायरेक्ट दे देता हूं 90 डिग्री, समझ जाओगे इतना तो भैया आप, 90 डिग्री। बात को समझे कि नहीं समझे, यानी कि
इनके जो एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर है, एक दूसरे को दोस्तों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कितना, ये दोस्तों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे दो पैरेलल लाइन से, एक ट्रांसवर्स लाइन से ऐसे ड्रॉ करी गई दोस्तों, और उसके सेम साइड के जो एंगल है दोस्तों, सेम साइड ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड के एंगल, उनके जो बाइसेक्टर दोस्तों वो कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वहां पे आप डायरेक्ट याद देंगे दोस्तों 90 डिग्री। इज इट क्लियर दोस्तों? देखो वैसे भी आप इसका जब जोड़ निकालने दोस्तों, एक्स प्लस वाई, ये तीनों को जोड़ 180 माइनस, इस तरह से, ठीक है, वहां से भी आप जा सकते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में आई दोस्तों आपको? मैंने सारी चीजें दोस्तों, मेरा बस एक ही पर्पस था कि आपके पास सॉल्यूशन तो थे, परंतु उनको कनेक्टिविटी के साथ नहीं थे दोस्तों, कि चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ रहे थे आप। तो यहां पे दोस्तों कॉन्सेप्ट को मैं आपको दोस्तों कनेक्ट करके बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं, मिलते दोस्तों अगली क्लास में, वहां पे दोस्तों हम क्वेश्चनों से स्टार्ट करें डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।